आती, प्यारी सी आशाएं, प्यारी सी आशाएं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को कोटि कोटि पदम पदम हृदय से धन्यवाद है कि बाबा ने इतनी गहरी, इतनी आत्म अनुभूति से भरी हुई आवाज हमारे संगठन को दी है। जब आप गीत गाते हो तो ऐसा महसूस होता है जैसे अशरीरी हो गए। ऐसा महसूस होता जैसे ये मेरी ही आवाज है, ये हर ब्राह्मण की आवाज है, हृदय से निकलती हुई आवाज है, भाव से भरी हुई आवाज है, अनुभूतियों एक्सपीरियंस से भरी हुई आवाज है। तो कितना ना शुक्राना बाबा का कि बाबा ने हमें ये आवाज दी है। और ये सेवा जो बाबा ने शुरू करवाई उसके लिए तो अत्यंत, मतलब कैसे धन्यवाद करूं बाबा का कि बाबा ने ये सेवा शुरू करवाई कि आप हर दिन इस संगठन के संगठित योग की मुरली की शुरुआत आप ही करोगे। इस आवाज से होगी, इस भाव से होगी, इस भावना से होगी। लवलीन स्थिति से होगी। हम सबके भाव इस आवाज में एक रस ना, जब बाबा बोलता है एक मत, एक रस, एक भाव। और शुक्राने बाबा के। और इसी लवलीन स्थिति के साथ लीना आत्मा का आज से नाम, आज से नहीं पहले ही डाल दिया बाबा ने, लवलीन है। बी के लवलीन, क्योंकि वो उसको चरित्र में भी उतार चुके, वो स्वरूप बन चुके हैं लवलीन का। कि तन जैसा भी हो पर भाव भावना विश्वास अचल अडोल अडिग, जो ये स्थिति है लवलीन उनकी, वो अपनी जगह कायम है। तो लवलीन स्थिति की प्रतिमूर्ति, उसका पूरा स्वरूप बनकर हमारे संगठन में कोई उपस्थित है तो वो है लवलीन आत्मा, लीना आत्मा। आज से हम लोग लवलीन आत्मा के नाम से ही लीना आत्मा को बुलाएंगे। लीना आत्मा, आज आपका नया जन्म, जन्मभूमि पर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही, तो आज आपकी भी बाबा ने प्राणों की प्रतिष्ठा कर दी, बढ़ा दी प्रतिष्ठा लवलीन आत्मा। प्रिया बाबा। या बाबा, आज की मुरली बहुत विशेष, यूं तो हरि दिन की बहुत विशेष, पर आज स्थापना दिवस, आज यूं महसूस होता जैसे देवताई जन्मभूमि का, देवताई आ, इरा का, जो अभी तक हम लोग गुप्त रूप में हर सेकंड मना रहे थे ना, कि देवताई समय शुरू हो चुका है, संगम पर कलयुग का अंत और सतयुग की स्थापना, दोनों का मिलन चल रहा है। तो हम बच्चे इसे गुप्त रूप में हर सेकंड मना रहे हैं, पर आज पूरा भारत मना रहा है कि राम राज्य अब शुरू होता। तो इसका मतलब उसका अनुभव सबको होना शुरू हो चुका है। और देखिए, वही एक शिफ्ट हमारे संगठन में बाबा ने लाया कि जो गाने, जो गीत हम बाबा के ऑडियो से, मशीन से सुन रहे थे, आज से बाबा हमें उसे लाइव सुना रहा है। तो ये भी एक अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की एक झलक है
कि अब चीजें लाइव हैं, अब गुप्त नहीं। अब बाबा का कार्य गुप्त नहीं, अब बाबा का कार्य फुल फोर्स में प्रत्यक्षता की ओर है। देयर इज नो पास्ट रिकॉर्डिंग, कितना ब्यूटीफुल है। यस, देयर इज नो पास्ट रिकॉर्डिंग, कंप्लीटली लाइव। हमने लाइव अनुभव किया अभी बाबा के लिए अपने भावों को, लवलीन आत्मा के थ्रू। एक बार मैंने पढ़ा था किसी संत के लिए ना, कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। तो तुलसीदास जी का या किसी का तो है, कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार। हाँ जी, कबीर दास जी। कबीर दास जी, राइट। तो वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते, मतलब उनके प्यार में बिल्कुल लवलीन थे। तो इतना ज्यादा कि वो एक सेकंड भी उनको छोड़ते नहीं थे। जहां देखो जब देखो उनसे बस उन्हीं के आसपास घूमते रहते थे। तो एक दिन उनकी बीवी, उनकी पत्नी जो है वो अपने मायके गई कि भाई एक दो दिन में रहने जाओ। तो वो तो रह नहीं पाए। तो वो रात में, आंधी तूफान बहुत तेज था। हाँ, तो उस आंधी तूफान को क्रॉस किया, नदी को घोर रात्रि में क्रॉस किया। हम्म और फिर सारा जंगल क्रॉस करके जब उनके घर पर पहुंचे तो भी उन्होंने दरवाजा नहीं खटखटाया। वो इतने मतलब पागल थे उनकी याद में, कि उनको यही नहीं ध्यान कि वो दरवाजे की घंटी बजाएं या दरवाजे से जाएं। उनको उनके बालकनी में, अपनी वाइफ की बालकनी में एक रस्सी जैसी लटका हुआ कुछ दिखा, उसको पकड़ के वो ऊपर चढ़ गए। जब उनकी वाइफ ने देखा कि अरे इतनी रात को आप इतनी आंधी तूफान में क्या ऐसा हो गया, कि ना आपको इतना ऐसे करके कुछ बुरा हो गया, कुछ बात होगी। तो वो बोले नहीं, बस मुझे तुम्हारी बहुत याद आती, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तो उन्होंने देखा कि वो जिस रस्सी को पकड़ के चढ़े थे वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। तो इतना डर गई, इतनी भयभीत हो गई और इतनी गुस्से में आ गई कि इतना क्या पागलपन, इतना पागल होकर अगर तुमने भगवान को चाह लिया होता ना, तो आज तुम्हें भगवान मिल जाते। तुम एक इंसान के लिए इतना पागल हो। बस वो बात उन्हें लग गई। वो बात ऐसी लगी कि आज सब हम उन्हें भगवान के प्रियतम के रूप में जानते हैं। हम्म? फिर वो प्रीत ऐसी लगी कि अंत तक वो प्रीत में वो डूब गए, लवलीन हो गए। तो ऐसी अब हम बच्चों की स्थिति है। हम्म? प्रेम शब्द जाना था, प्रेम शब्द समझा था, पर जब तक वो व्यक्ति, वैभव, परिस्थिति, वस्तु इससे जुड़ा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो जब से वो प्रीत का भाव बाबा से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है, तो वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, पदम गुना बढ़ता जा रहा है। हम्म, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये फर्क है, एक वस्तु से, एक व्यक्ति से, एक आइडेंटिटी से प्यार करने में हम गिरते हैं, फॉल इन लव होते हैं। और जब परमात्मा प्रेम में जाते हैं तो वी ग्रो, हम बढ़ते हैं, हम हल्के होते हैं, मुड़ने लगते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लव्स। आज 22 जनवरी 2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। प्रश्न, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है, कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है। पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए, कंप्लीट नारायणी नशा। और कल तो बाबा ने नारायण को थोड़ा हम लोग को क्लियर भी किया, कि जब मेरा भाव, मेरी भावना सिर्फ बाबा से जुड़ जाती है, स्थूल से ना, ये जितना भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उससे हमारा भाव एकदम न्यूट्रल हो जाता है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, न्यूट्रल उसमें आते हैं। तो हमसे जो बाबा की वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स को मिलती है, दैट इज ऑफ लव एंड फ्रिक्शन।
देह अभिमान टूटा हुआ हो, यह देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। मैं शब्द और मेरा शब्द कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब बाबा देह अभिमान बोलते तो ये दो शब्द बहुत याद रखने हैं, मैं और मेरा। मैंने किया मेरा है, मैंने किया मेरा है, मैंने किया मेरा है। ये दो शब्द ही देह भान है। और देही यानी मैं सिर्फ सेवा पर हूँ। भगवान ने मुझे, मेरे बाबा ने मुझे, ईश्वर ने मुझे, मेरे सदगुरु ने मुझे, जो जिस भाव से भी आप उनको देखते हो, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर रखा है सेवार्थ। तो उसकी भी निगरानी में मैं हूँ, और हम दोनों की निगरानी में ये पूरा संसार है। शांति दी। ओम शांति। ये कल तो इतना स्टॉर्म था ना, इतना ज्यादा अंदर, कि मैं क्यों मानूं कि मैं आता हूँ। मैं तो हूं ही शरीर, मैं हूं ही तनीषा। तो हम्म। बहुत सारे मंथन भी चला कि भाई चेंज हो जाता है, तुम चेंज को देखने वाले जो भी अभी तक मंथन बाबा कराते आए। तो हम्म। बोला तो क्या हुआ, पार्लर जा सकते ना, वहां रेडी हो सकते, अच्छे से तैयार हो सकते, तो क्या हुआ, अच्छे से जीवन जीना चाहिए थी। इतना स्टॉर्म, हम्म। एंड आई वाज फीलिंग कि सही तो बोल रही है। भी बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा स्टॉर्म था। और हम्म। फिर ये चेक करा, फिर पापा ने एक पॉइंट दिया कि तुम मेरी क्यों बनी हो, हम्म। क्या रीजन है कि तुम मुझे पकड़ के बैठी हो। तो वो अंदर डीप डीप वो भी दिखा था, कहीं ना कहीं फियर है हम्म। जिसने मुझे बाबा से जोड़ के रखा है। ग्रेट। तो उस फियर को बाबा ने दिखाया, लेकिन दीदी बैंड बज गई पूरी बॉडी की। बहुत। कोई बात नहीं। फिर आज मुरली ने चैलेंज करा इसको। अरे उसको तो थैंक यू बोलो अपनी बॉडी को कि वाह हाँ, तुमने इतना कुछ सह लिया। बहुत बढ़िया। इसी को मुरली तो ने कहते हैं चैलेंज कराया। सेक्शन करना अपना। हम्म। हम्म। अपने आप का ये सर्जरी हुई आपकी बेसिकली। एंड वो जो पार्ट आपको दिखा है ना, वो हमारे जब हमारा भी 7 डेज का मौन हुआ था, तो उसमें भी बाबा ने टच कराया था कि हमारा जो सबसे पहला विकार, जब हम देवता से मनुष्य की ओर हमारा शिफ्टिंग हुई ना, वो त्रेता में। पास में है, ये तो सेट बनाया हुआ है। यहाँ पे आती है ना। हम्म। तो जब हमारी ये जो शिफ्टिंग हुई, उसमें सबसे पहला विकार जिसने हमें जाकर के पकड़ा था, दैट वाज फियर। वो फियर तब, मतलब फर्स्ट विकार जिसने हम पर अटैक किया, जिसको हमारी मुझे आत्मा के मन ने एब्जॉर्ब कर लिया, और उसी समय मन अलग हो गया ना। पहले तो कंबाइंड रूप में था ना, मन बुद्धि संस्कार तीनों अलाइंड थे बिल्कुल। जिस पल फियर ने अटैक किया, मन अलग हो गया। ऐसे करके बाबा ने दिखाया था कि वो लास्ट है, वो लास्ट, इसलिए बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें मरने का भय खत्म, मतलब तुम्हारा भय खत्म हो जाए। निर्भय आत्मा। खोने और पाने का जो भय आया ना, वहीं से हाँ, सारे विकारों की एंट्री हुई। और सबसे पर जी पहला हर भय चीज। आया ही खोने का था। मैंने अपनी हम्म। सारी शक्तियां खो दी, मैंने अपने हाँ। सारे गुण खो दिए ना। मैंने, मतलब मैं जो चीजें, प्रकृति से मेरा कनेक्शन टूट गया, मैं अपनी पावर्स दिखने लगी कि यार यूज नहीं हो रही। तो भय ने सबसे पहले एंट्री मारी। हम्म। हम्म। तो आप बहुत सही जगह पहुंचे। जो जहां तक आपका मंथन आपको लेके गया, इट वॉज द राइट प्लेस यू एंटर्ड। कि भय से ही हर चीज की शुरुआत हुई है। इसलिए बाबा कहते हैं निर्भय भव। और निर्भय बनने का फिर तरीका एक ही है, आत्मा की प्रैक्टिस बढ़ाओ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इसकी प्रैक्टिस अशरीरी, बॉडीलेस, थॉटलेस, ड्रामालेस, स्टोरीलेस, ये प्रैक्टिस को बढ़ाओ। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को ये सोने का बना देगी। कि ये जो दिख गया कि ये भय है, नाउ इट इज ओवर ना, अब थोड़ी कुछ करना है। उसकी उस पर चेक जरूर रखना है अच्छा। कि वो वापस से अपनी जगह ना बनाए, उसको बाबा को देना, उसको जड़ से बाबा की तरफ उसका वो करना, डाइवर्जन करना, उसकी विदाई करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। जान लिया, तो अब उसकी विदाई धीरे से ना।
कौन कौन से भय ना पकड़ के बैठे हुए हैं। तो वो आपकी जब अशरीरी की प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके सामने आएगा, किस किस चीज का भय। वो दैट यू हैव टू गिव टू बाबा। और बाबा को देते ही जाना है, बाबा ये भय, ये भय, अच्छा देखो ये भय, ये भय। उसको फिर ज्ञान से रेक्टिफाई करना। जैसे मान लो उसने कहा आपको, आपके बहने की मुझे डर लगता है कि ये शरीर ना छोड़ दो, शरीर छूट जाएगा फिर क्या। तो उसको हम्म। तुरंत उसका आंसर देना कि अरे इस शरीर, ये तो ब्राह्मण चोला, इसके छूटते ही देवताई चोले की तैयारी है। तो तुम छूटो ही, तुम्हारा छूटना बहुत शुभ है। तुम्हारा छूटना यानी मैं कलयुग से मुक्त। हम्म। ऐसे ही भय आएगा कि अरे मैं ऐसा ना हो कि मेरे सारे रिश्ते खत्म हो जाए ना, हम्म। मैं इतना बाबा में डूबूं कि पता चला कोई रिश्ता आसपास है ही नहीं। तो फिर उसको आंसर दिया। बुद्धि देगी ना, ये काम तो बुद्धि करेगी क्योंकि बुद्धि में सारा ज्ञान है। तो बुद्धि को आगे करेंगे कि बुद्धि बताओ। तो बुद्धि बताएगी कि किन रिश्तों की बात कर रहे हो, वो तो ऑलरेडी मरे पड़े, उनमें तो ऐसे भी जान नहीं, तो ऐसे भी टंगे हुए हैं हाँ। ना, वो तो कब टंगे हुए, उनमें वैसे भी जान नहीं। और जो कि सामने सामने बाबा कह रहे हैं कि ये कलयुग के जितने भी शरीर हैं उनका तो विनाश निश्चित है। तो शरीर जाता है, आत्मा थोड़ी जाती है। अब नए रिश्ते में सब कुछ नए रिश्ते में ट्रांसफॉर्म हो रहा है विद 100% ऑफ पावर। एवरीबडी, एवरीथिंग विल ट्रांसफॉर्म इनटू 100% ऑफ पावर। हम्म। तो ऐसे ऐसे एक एक भय को बुद्धि क्या दे रही है, लॉजिक दे रही है। हाँ? फिर ये भी चेक करना है कि उस लॉजिक को मन ने कितना स्वीकार किया है, भय ने कितना स्वीकार किया है, जाने को तैयार है वो। विदाई दे के करेंगे ना। हम्म। तो विदाई देने में क्या देंगे, जिसमें वो संतुष्ट हो, भय संतुष्ट हो जाए। हाँ बात तो सही है, चला गया। वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। विदाई हमेशा संतुष्ट करके भेजते हैं, मतलब मैंने अपने भाई को पूरी तरह से संतुष्ट किया कि नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं। आई गेव ऑल द लॉजिक्स, जिसको उसने स्वीकार किया कि हाँ बात तो सही है, क्या करूं फिर रुक कर। फिर वो कहे नहीं रुकना है मुझे, ये है। मेरे बेटा क्या करोगे रुक के, ये भी नहीं रहना है, ये भी तो चला ही जाएगा, इसका भी कोई औचित्य नहीं। लड़की की कैसे विदाई करते हैं ऐसे ही अपने एक एक विकार की विदाई कर, विद लॉजिक, विद समझानी, विद लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ नो गिफ्ट्स, कि तुम जाओ, तुम्हारा समय अब पूरा हुआ, अब निर्भयता का समय है, उसको आने का समय है। है ना? तो कहते हैं बेटी जाएगी बहू आएगी तो वो वाला सीन करना है कि हम्म। माया बेटी तुमको जाना है और देवताई बहू तुमको आना है राइट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जो आपने अभी ये कहा ना कि एक एक भय जो आता है, तो आगे आएगा वो मुरली में कि पांच छह एक साथ आ जाते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ, अलग हम्म अलग उनसे फॉर्म भराओ। तो अभी आपकी मंथन से स्पष्ट हुआ कि यही है जो आप, अलग अलग भय आते हैं अलग अलग तरीके, कभी शरीर का, कभी रिश्तों का, कभी अपनी जिम्मेदारियों का। तो उसको हम्म अलग अलग तरीके से समझाकर आत्मा के भय को संतुष्ट करना है। मतलब ये आपकी टचिंग से अभी समझ में आया दीदी। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। इतनी अलग अलग आइडेंटिटीज को सेटिस्फाई करना है, सबसे फॉर्म भरवाना है कि तुम ठीक, तुम समझ गए, नाउ यू आर रेडी टू गो। मदर की आइडेंटिटी तो, फादर की आइडेंटिटी तो, घर चलाने वाले मुखिया की आइडेंटिटी, ये सारी आइडेंटिटीज को स्पष्ट रूप से क्लियर करना है कि तुम नहीं हो कुछ। तुम्हें तो माया ने जबरदस्ती पुतले की तरह खड़ा कर रखा है। यू डोंट एग्जिस्ट, यू डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस, यू डोंट हैव एनी वैल्यू। तुम्हारी कोई वक़्त ही नहीं है। तुम तो ड्रामा के अनुसार कठपुतली हो, कभी भी तुम्हारे से मखौटा हटा दिया जाएगा। हम्म? कोई भी एक, जैसे जिस रिश्ते से हम जुड़े हैं ना, सपोजिंगली हम माँ बाप के रिश्ते से जुड़े हैं, तो जिस पल किसी एक ने शरीर छोड़ा तो वो आइडेंटिटी खत्म हो गई। फिर आत्मा है, आत्मा सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। भी कल जो था ना, वर्ड्स थे इस टाइप के थॉट्स में कि तो क्या हुआ,
मर जाएंगे ना, और क्या होगा, मर जाएंगे, अच्छे से जीवन तो जिए, एंजॉय करें, सब कुछ करें, यहाँ वहाँ हो, ऐसे वैसे करके बहुत चल रहा था, बहुत चल रहा था। फिर हम्म। बाबा ने कहा अच्छा इसको बोल कि अच्छा ठीक है, मैं ना अभी निकल जाती, तू चल के दिखा, अगर तू एग्जिस्ट करती तो चल के दिखा। हम्म। तो ये पूरे थॉट्स एकदम जाके मर्ज हो गए। हम्म। दिस इज व्हाट, इसी को बाबा कहता है मंथन, जिससे मन पूरा अच्छे से थम गया ना, एकदम सेटिस्फाइड हो गया। उसको सारे लॉजिक्स जो बुद्धि ने दिए उससे वो शांत हो गया, वही तो दवाई है। हम्म। तो मंथन इज द मेडिसिन। ओम बट ये शांति। इस बार ना वो दिख रहा है, सॉरी बाबा, कि मतलब योग जो है ना, योग का आधार भी डर है, क्योंकि डर रही है कहीं रिस्पेक्ट नहीं चली जाए, कहीं ये नहीं चल, कहीं शरीर नहीं चला जाए, इसलिए योग कर रही है। ये भी हम्म। दिख रहा है कि मतलब आधार जो है ना बेसिकली भूत बने हुए हैं अभी, वो भी मतलब बाबा चेक करा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू बाबा। गोइंग, बहुत सुंदर। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो, गलती से भी पीछे नहीं जाना। सतयुगी तो नहीं समझेंगे, तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे, और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है, सतयुग और कलयुग, स्वर्गवासी और नरकवासी। तुम तो ना स्वर्गवासी हो ना नरकवासी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग वासी। अब ये एब्जॉर्ब कर लीजिए, मैं हूं पुरुषोत्तम संगम वासी। उत्तम बनने के पढ़ाई में, मुझे नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। तुम तो ना, तो इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भल जानते भी हो परंतु भूल जाते हो। अब मनुष्य को कैसे समझाएं, वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए। राम राज्य तो है नहीं, रावण को जलाते रहते हैं, इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, ये भी तुम समझते हो। नंबर वन, बाप आते हैं संगम युग पर तो ये भेंट भी अभी की जाती है, सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी, सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन, नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है। तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो, तुम समझते हो हम ब्राह्मण है। वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कंट्रास्ट बताना चाहिए, जो मनुष्य अपने को नरकवासी पतित कंगाल समझे, लिखना चाहिए अब ये पुरानी कलयुगी दुनिया है, सतयुग स्वर्ग नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी, तुम देवता हो या असुर, ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। कई ऐसे समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब ये जितनी कन्वर्सेशन बाबा हमें सिखा रहा है, हमें ये कन्वर्सेशन अपने मन और बुद्धि से करते रहना है। तुम क्या चाहते हो मन, बुद्धि, तुम कहाँ हो? नर्क की बातों में हो या स्वर्ग की बातों में? तुम्हारे लॉजिक्स किस तरफ जा रहे हैं? तुम्हारा विश्वास किस तरफ जा रहा है? तुम्हारा निश्चय, तुम्हारा निर्णय किस तरफ जा रहा है? बुद्धि निर्णय लेती है ना, तुम क्या निर्णय ले रहे हो? तुम्हें बाबा के महावाक्यों पर निश्चय बैठ रहा विद एक्सपीरियंस, या तुम्हें अभी भी कलयुग खींचता है? अरे ये तो नरक है ना, सतयुग है कहाँ? ये रावण राज्य है तो रावण को जलाते हैं। उन्हों के पास भी कितने जवाब होते हैं, सर्वव्यापी पर भी कितनी डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। ऐसा क्लियर कॉन्ट्रास्ट बताना है, इसमें बहुत ब्रेन चाहिए। जैसे कल तनिषा आत्मा ने किया, बहुत ब्रेन चाहिए, बहुत मंथन चाहिए, बहुत लॉजिक्स चाहिए। ऐसे ही नहीं मन मान जाएगा। उसने 2500 वर्ष माया के साथ जिया है, बुद्धि ने 2500 वर्ष माया के लॉजिक्स पर वर्क किया है, तो यूं ही थोड़ी मान जाएंगे दोनों। हम्म। उसके लिए बहुत ब्रेन, यानी बहुत
क्लियर लॉजिक्स, बहुत क्लियर एक्सपीरियंसेस चाहिए। और ये सब आएगा जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, अनुभव जब तक नहीं होगा, हम पंडित ही रहेंगे। हमें पंडित नहीं बनना है। हम्म? हमें तो देवता बनना है ना। देवता माना जिसने उस सबको धारण कर लिया, जो दिव्य हो गया, जिसने दिव्यता को एम्ब्रेस कर लिया, इम्बाइब कर लिया। हर देवताई गुण, हर देवताई शक्ति से जिसको प्रेम हो गया, उसको उसने, उसका आलिंगन कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया। और उसके लिए उसने कह दिया प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैंने जो ये देवताई संस्कार स्वीकार किया है, उसकी पालना करने का मेरा कर्तव्य है। कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं इसकी पालना, उसको बच्चे की तरह पालना। हम्म? अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को पालना, इसमें बहुत ब्रेन चाहिए। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछे कि मैं नरकवासी हूं या स्वर्गवासी हूँ। ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है? ये राम राज्य है या रावण राज्य? हम पुरानी कलयुगी दुनिया के रहवासी हैं या नई दुनिया के वासी? हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करें तो मनुष्य अपने से पूछे कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ? अभी तो कलयुग है। जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे ना। स्वर्ग तो सत्युग को कहा जाता है, वहां अभी कैसे जाएंगे? ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसे क्लियर कंट्रास्ट हो, उसमें लिख दो भगवान उवाच। हर एक अपने से पूछे, मैं सत्युगी रामराज्य निवासी हूँ या कलयुगी रावण राज्य का निवासी हूँ? तुम ब्राह्मण हो संगम वासी, तुमको तो कोई जानते ही नहीं। तुम हो सबसे न्यारे, तुम सत्युग कलयुग को यथार्थ जानते हो। तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या नरकवार निर्विकारी शिष्टाचारी हो। तो पहले तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे मन और बुद्धि दें। क्या स्वीकार करते हैं मेरे मन और बुद्धि? किस पाले में रहना स्वीकार करते? क्या डिसीजन? अननोन में रहने का या नोन में रहने का? अंधकार में रहने का या सोचरे में रहने का? सत्य को जानते हुए भी आंख बंद करके धृतराष्ट्र की तरह रहना है या कृष्ण की तरह रहना है, जिसको सब कुछ पता था पर उसने आंखें अपनी बंद नहीं कर दी, सब कुछ फेस किया। धृतराष्ट्र अंधे थोड़ी थे। उनको अंधा इसलिए कहते हैं कि वो जान सब कुछ रहे थे पर उन्हें अपनी आंखें बंद कर रखी थी। पुत्र मोह में, हम्म, राज्य के मोह में, सिंहासन के मोह में, अभिमान में, ईर्ष्या में, द्वेष में उनकी आंखें बंद थी। तो दिखा क्या दिया? जैसे कहते नहीं, इनकी आंखें बंद, इनकी आंखें बंद है, तो बेचारे का आखिरी में दिखा दे कि वो अंधे ही थे ना। वो ट्रांसफॉर्म होता गया ना, वो कथा 2500 वर्षों में इतने मुख से निकली निकली निकली, बेचारे अंधे ही करार हो गए। फिर गांधारी को देखा, उसने पट्टी बांधी। पट्टी क्या बांधी? यही बांधी, उसको सब गलत पता था कि किस किस कुंठित ख्यालात में धृतराष्ट्र है, पर उसने उसको सवारा नहीं, उसने उसी में अपने आप को साथ दे दिया उसी में। और वहीं उस एरा में ही कृष्ण खड़े हैं, उनको सब पता है, बट ही इज फेसिंग, ही इज नॉट क्लोजिंग हिज आईज। द सेम इज विद अस। हमें सब पता है। तो अब मेरा मन आंखें बंद करना चाहता है। अच्छा, होगा होगा, मैं भी इंजॉय तो कर लूं, इस देह को तो इंजॉय कर लूं। अभी तो सब कुछ है मेरे पास, मैं क्यों जबरदस्ती वैराग्य ले लूं? जब मुझे खाने पीने पहनने ओढ़ने घूमने फिरने का अपॉर्चुनिटी है, तो मैं क्यों वैरागी बनूं भाई? क्यों बनूं वैरागी? क्यों अपने आप को समेटूं? क्यों किसकी मना अपने आप कर को रहा था सिखाऊं? आपको?
ओम शांति। बताने से भी मना कर रहा था कि सब क्या सोचेंगे। मैं कहा सोचे तो सोचे जाके, मैं तो बताऊंगी। करेक्ट, बिल्कुल सही। तभी तो आज की मुरली के पहले बाबा ने कहा सत्य प्रकट है, उसको देखना चाहते हो या आंखें बंद रखना चाहते हो। तो कहानी सारी मुझ आत्मा की ही है। चाहे वो रामायण उठाओ और चाहे वो महाभारत उठाओ, चाहे वो कुछ भी उठा लो, कोई भी शास्त्र उठा लो, कहानी वो मेरी है। कहानी वो मेरे ही मन बुद्धि और संस्कार की है। ये तुम्हारा किताब भी बन सकता है। नई नई बातें निकालनी पड़े ना, जिससे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी ये लिखत देख आप ही अंदर से पूछेंगे, इसको आयरन एज तो सब कहेंगे, सतयुगी डेटी राज्य तो इनको कोई कह ना सके, ये हेल है या हेवन। ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए कि बरोबर मैं तो नरकवासी पतित ही हूँ। जैसे हमें निश्चय हुआ, जैसे हमें समझ में आ गया कि जिस जीवन को अभी तक हम जी रहे थे वो सिर्फ पतित था, सिर्फ गिरा रहा था मुझे और गिरा रहा। मेरे को जितनी आइडेंटिटीज मिल रही थी, मैं सोच रहा था मैं बढ़ रहा हूँ, एक्चुअली में मैं गिर रहा था। प्योरेस्ट आइडेंटिटी तब थी जब मैं पैदा हुआ, जब ना नाम था, ना शरीर का भान था, ना अपना लिंग पता था, ना अपना धर्म पता था, ना अपना रिलीजन पता था, ना अपना परिवार पता था, ना अमीर पता था, ना गरीब पता था। रियल आइडेंटिटी तो वो थी, वो था सत्य। उसके ऊपर तो आवरण ही चढ़ते चले गए, तो जितने मुझे आइडेंटिटीज मिलते गए उतना मैं गिरता चला गया। बरोबर हम नरकवासी पतित थे। हमारे में दैवी गुण तो है ही नहीं। कलयुग में सत्युगी कोई हो ना सके, ऐसे विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। जो ओटे सो अर्जुन, जो लिखे, जो समझे, जो मन को समझाए, जो बुद्धि को समझाए, जो प्रेम के सही अर्थ को समझे, जो सुख के सही अर्थ को समझे, उस पर मंथन करे क्या है सुख, क्या है प्रेम। जो दुख दे वो प्रेम है, जो डराए वो प्रेम है। वो साधन, वो सुविधाएं जो मुझे डराती जा रही, वो सुख है। जिसके आते ही खोने का भय हो जाता क्या वो सुख है? हम्म क्या उसको मैं सुख का नाम दे सकती? जो आइडेंटिटी मुझे मिलती प्रेम के नाम पर कि ये माँ बाप है, ये पति है, ये पत्नी है, ये बच्चा है, ये दोस्त है, ये रिश्तेदार है, ये जितनी आइडेंटिटीज मिलती मुझे, मैं उतना भयभीत होती कि अब ये मुझसे दूर ना हो जाए। तो क्या ये प्रेम है? हम्म जितने ऐड हो रहे हैं उतनी मैं सब्ट्रैक्ट हो रही हूँ। तो क्या ये मेरी उन्नति है? हम्म छोटे सो अर्जुन, गीता में अर्जुन का नाम दिया है। बाबा कहते हैं ये जो गीता है उसमें ओटे आटे में लून है। लून और चीनी में कितना फर्क है, वह मीठा वह खारा। श्री कृष्ण भगवान उवाच, लिखकर गीता ही खारी कर दिए। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं, बेचारों को ज्ञान के राज का भी पता नहीं। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसी को पता ही नहीं। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते हैं यह भूल जाते हैं, टीचर को ही भूल जाते हैं। नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं है। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, बाबा कहते हैं माया कम नहीं है, तुम दे अभिमानी बन पड़ते हो, बहुत विकर्म बन जाते हैं। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विकर्म ना होते। एक मुख्य विकर्म यह करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। बाप फरमान करते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो, ये फरमान मानते ही नहीं, तो जरूर विकर्म ही होगा। कितना माइन्यूट विकर्म ढूंढ के बाबा ने दिया है। अपने को आत्मा समझो, ये फरमान मानते ही नहीं, ये विकर्म होगा। बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा भी है। कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प क्या है? हम्म? देह अभिमान रहा है।
मैं बीवी, मैं लड़की, मैं बेटी, मैं माँ, मैं दोस्त, मैं रिश्तेदार, मैं पीएचडी, मैं आईएएस, मैं पीसीएस। ओ गॉड। और कितना प्यारा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं ईश्वरीय संतान, मैं भगवान की सबसे 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 प्रिय लाडली ऊर्जा हूँ। ये सब आवरण है, इनका कोई वजूद नहीं है, रोज बदल रहा है। एवरी डे इट इज चेंजिंग। जो बदल रहा है वो सत्य नहीं। मैं क्या कर रही हूँ उनके साथ चिपक कर? क्यों चिपक के बैठी हूँ मैं इन सत्य से, इस झूठ से? क्यों पकड़ के बैठी हूँ? 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते। अगर सारा दिन याद में रहें, कौन सी याद? पॉइंट ऑफ लाइट बाबा, बिंदु रूप बाबा नहीं। इस याद में नहीं, इस एक्सपीरियंस में रहूं। इस देह में बैठी मैं आत्मा देख रही हूँ, इस देह को, इस ड्रामा को। आई एम अंडरस्टैंडिंग। इमोशंस को आते हुए देख रही हूँ, विकारों को आते हुए जाते हुए देख रही हूँ, आइडेंटिटीज को आते हुए जाते हुए देख रही हूँ। अच्छा, उठी, आंख खुली तो गृहस्थी की आइडेंटिटी, अरे अभी मुझे नाश्ता देना है, खाना देना है, पानी देना है। फिर आके मुरली में बैठी, ओ मैं ब्राह्मण, पढ़ाई करनी है। फिर इससे निकली, अरे बच्चा सामने आ गया, अरे माँ की आइडेंटिटी जागृत हो गई। पति सामने आया, पत्नी की आइडेंटिटी जागृत हो गई। ऑफिस सामने आया तो बॉस की आइडेंटिटी जागृत हो गई। वाह, मैं तो ये पूरा नाटक देख रही। कैसे घड़ी घड़ी बदल रहा है सब कुछ। देह भी वही है, मैं भी वही हूँ, पर मन देखो कैसे कैसे अपनी आइडेंटिटीज में घूमता चला जा रहा है। सत्य एक भी नहीं, ठहराव किसी में भी नहीं। 5 मिनट भी अगर बैठ के इस पूरी प्रक्रिया को देख लिया, हुए माई, मैं कौन, मेरा कौन, तो पता चलता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं और यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। नथिंग। जिस जिस को चीज को, चाहे नाम को, चाहे अपनी पहचान को, चाहे अपने रिश्तों को, चाहे अपनी पढ़ाई की डिग्री को, मैं जिस जिस चीज को पकड़ना चाह रही हूँ वो तो फिसल रहा है मेरे हाथ से। रुक तो कोई भी नहीं रहा, रुक तो कोई भी नहीं रहा, बदलता जा रहा। अभी मैं 10th में थी, फिर मैं 12th में थी, फिर मैं ग्रेजुएशन में थी, फिर मैं डॉक्टर बन गई, फिर मैं इंजीनियर बन गई, फिर मैंने पीएचडी कर ली, फिर मैं नौकरी में चली गई। हर चीज बदल रही है, नथिंग इज परमानेंट। तो मैं इस बदलती हुई चीज को पकड़ूं कैसे? और मैं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। जब ये दिख जाएगा ना, जब ये एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब ठहर जाएंगे अपने आप ही। हम्म? अगर सारा दिन याद में रहे फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप ने समझाया इसमें मेहनत है। तुम वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस करते हो, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये है नई बात। विवेक कहता है ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल रोटी टुकड़ा खाते वे भी बाबा की याद में खाओ। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। जब नहा रहे हैं तो देखा एक एक कर्मेंद्रिय को बाबा कैसे धो रहा है। कपड़े धो रहे हैं तो देख रहे हैं कि बाबा भी कैसे मेरे ना मैल को साफ कर रहा है। एक एक कपड़ा साफ कर रहा है कि बच्चे तू ये भी नहीं है, तू ये भी नहीं है, तू ये भी नहीं है, तू तो प्योर बिल्कुल पावन पवित्र आत्मा है। बहुत शांत है तू। ये ऊपर से सब लोगों ने तेरे नाम डाल दिए झूठे झूठे कि तू गुस्से वाली है, तू डरने वाली है, तू ये है, तू वो, ये सब आइडेंटिटीज हैं।
5 मिनट भी यथार्थ याद में बैठ नहीं सकते, इतना इम्पोर्टेंट है वो लाइन। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे, बाप को याद करते रोटी टुकड़ा खाते रहे, बस आई लव यू बाप, उतना आ रहा है ना जिससे रोटी घर का खर्चा चल जाए, बस वहां पे फुल स्टॉप लगाकर बाबा को याद करो, अपने यथार्थ स्वरूप को याद करो, उसको इमर्ज करने में अपना समय लगा, बाकी सब हो जाएगा। हमें कहीं नहीं दौड़ना है, हमें कहीं नहीं भागना है, हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी, ड्रामा अनुसार सब होना है। मुझे सिर्फ शांत होकर बैठना है, ओनली वन थिंग आई। परंतु माया याद करने नहीं देती। कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे, टाइम लगता है। कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए ये तो हो ना सके। इसमें तो दो बाप हैं, बेहद के बाप को अपना शरीर है नहीं, वे इनमें प्रवेश करते हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को ये श्रीमत देते हैं कि देह सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो। तब बाप गारंटी करते हैं तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर वहां देह भी कंचन मिलेगी। जो इस कुल का होगा वे तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है, पावन बनना है तो किसी को दुख नहीं देना है। अब ये जो बाबा ने कहा, जो इस कुल का होगा वो तुम्हारी बात सुनकर सोच में पड़ेगा, तो मेरा मन और मेरी बुद्धि इसी की चेकिंग करनी है, क्या ये वन 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 कुल का है। ये अगर थम रहे सेटिस्फाई हो रहे हैं मतलब इस कुल के हैं ना। हाँ जी, जैसे मन बुद्धि को जब आंसर्स दे रहा है बाबा, और जब ये थम रहे हैं रुक रहे हैं करेक्ट। satisfy तो हो रहे हैं, तो वैसे इस कुल हैं। के हैं, है ना। हम्म। हम्म। तुम सूर्यवंशी हो कि तुम चंद्रवंशी हो, तुम लड़ना चाहते हो या तुम डिटैच होकर दिखना चाहते हो। राम और कृष्ण का फर्क ही तो बाबा ने यही समझाया। उन राम के हाथ में दिखाए तीर कमान, ना बात बात पे हम लोग ना थॉट्स 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 दे रहे हैं। और कृष्ण रूप में क्या दिखाया, स्वदर्शन चक्र। मैं नीचे बैठ इतने एक 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 सॉल्यूशंस नहीं कर रही हूँ, मैं अपने दर्शन में मग्न हूँ। मेरा दर्शन ही स्व दर्शन ही स्व आत्म स्वरूप का दर्शन ही, आत्म गुणों का दर्शन, आत्म शक्तियों के दर्शन में मैं इतनी मग्न हूं कि ऑटोमेटिकली ये सारे थॉट्स झड़ जाएंगे, उनका वजूद खत्म हो जाएगा, निर्भयता अपने आप जागृत हो जाएगी। जितना मैं अपने आत्म स्वरूप का अभ्यास करूं, मैं आत्मा ही बिंदु रूप, ज्योत स्वरूप, बॉडीलेस, थॉटलेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, स्टोरीलेस, ड्रामालेस, सर्वशक्तिवान, इक्विवेलेंट टू बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी हूँ। मैं ही देवता स्वरूप धारण करती हूँ, कंप्लीट, संपन्न, संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, डबल ताज ढाले, सर्वगुण संपन्न। मैं ही पूजनीय, मैं आत्मा ही, मेरे गुण मेरी शक्तियां ही पूजनीय बनते हैं। उनसे 2500 वर्ष पालना हुई है, मेरे गुण और शक्तियों की पूजा द्वारा ना, देवताई शक्तियों की पालना हुई है। मैं ही फरिश्ता, जब मैं बाबा का कंप्लीट सेवाधारी बनती हूँ, ईश्वरीय पालना में रहती हूँ, मैं ही वो ब्राह्मण हूँ। जो ये गैप है इस दुनिया का बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे कंप्लीट करने वाला ब्राह्मण मैं ही हूँ।
मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला पंडा, ब्राह्मण, सत्य स्वरूप में मैं ही हूं। ये स्वदर्शन घुमाते रहना। ये जितना घूमेगा, इसकी जितनी मंथन होएगा, सारा भय, सारे विकार, सारे क्वेश्चंस अपने आप झड़ जाए। बिकॉज वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो। मेरी पूरी ऊर्जा इन पांचों स्वरूपों में जब घूम रही है, तो यही ग्रो करेंगे ना। बाकी सब मुरझा जाएगा, क्योंकि उनको हम पानी ही नहीं दे रहे। पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएंगे। तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना, तुम भल सच बताओ वह ना बताओ, परंतु बाप खुद कहते हैं माँ के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी विकल्प नहीं करना। कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना। उसको उसी जगह पर उस तूफान को सॉल्व कर देना है। मन में क्रिएट हुआ, बैठ जाओ तुरंत। उसको कर्मेंद्रियों तक पहुंचने ही नहीं दो। तुरंत सेट डाउन एंड सॉल्व इट आउट विद स्वदर्शन, नॉट युद्ध। ये भी तनिषा आत्मा एक आंसर मिल गया कि मैं लॉजिक्स देते 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 तो थक जाऊंगी, है ना। ये आज जी। बाबा एक नया आंसर दे रहा है कि स्वदर्शन घुमाते जाओ, ये धीरे धीरे अपने आप सारे तूफान थमेंगे। ये फिर स्वदर्शन ये हुआ ना कि आप साइलेंट रहो, इनको जो बोलना है बोलते रहे, ये हुआ क्या? ना ना ना, हमने साइलेंट रहकर अपने इन पांच स्वरूपों को बहुत गहराई से मंथन किया। तो ये पांच स्वरूपों का जो इमर्ज होना है, इनका जो इनमें जो एनर्जी आएगी, जो जीवित होंगे, लिविंग उसमें आएंगे, लिविंग फॉर्म में आएंगे, तो ये सारे भय उसी में ही मर्ज हो जाएंगे। merge हो जाए। दिस इज द न्यू ओम आंसर। शांति दी। यस, ओम शांति। वैसे जैसे अभी आपने कहा ना कि तूफान, ऐसे ही थोड़ी देर पहले तूफान सा हो रहा था, तो बाबा के साथ जैसे साइलेंट बीइंग, बस वो तूफान बाबा दिखा रहा था। और इससे पहले मौन में भी बाबा ने कहा था कि बच्चा, आप देखो, जो बीज रूप हो ना, तब भी आप मेरे समान हो, और जब देवता हो तब भी आप मेरे समान हो, और जब है ना मूर्ति की पूजा हो रही है तब भी आप मेरे समान ही हो। और ब्राह्मण में भी और मुरली में भी था एक, इक्वल टू अव्यक्तित फरिश्ता। और ब्राह्मण भी आप तब बन रहे हो तब आप मेरे समान हो, एंड फरिश्ता इज ऑल्सो। तो वो पूरा टोटल है ना, बाबा ने शो किया, दैट इज कमिंग टू बीच ओनली। तो अभी ऐसे आपके से ही फील हुआ कि अभी बाबा के साथ ही काफी अच्छा खासा, उससे पहले एक तूफान चल रहा था, तो बाबा के साथ साइलेंट में बस बैठ गई। जैसे आपने कहा ना, बस बैठ जाओ, तो थोड़ी देर बैठ गई थी, 15-20 मिनट में, और वो ऑटोमेटिक बिना युद्ध के वो साइलेंट सा, वो ऑटोमेटिक फीलिंग्स जिस जब तक बैठी वो डाइल्यूट हो गए। ऐसा, मतलब ये ऐसा फील हुआ आपकी बात। परफेक्ट। तो जो भी है उसको कर्मेंद्रियों तक नहीं आने देना। तो ये कंट्रास्ट की बातें अच्छी रीति लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म नहीं लेते। वे सर्वगुण संपन्न देवता हैं। ये तो है ही पाप। तुमने देखा है पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए, इसका मतलब है कि वह इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे। बुरी बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया। तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि और कोई की हो ना सके। तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, जिसमें स्वदर्शन चक्र घूमता है। और अगर वो विचारों के बाणों से हम कार्य कर रहे, तो फिर वो हो गई राम त्रेता युगी बुद्धि। बहुत सुंदर बाबा ने अभी अभी एकदम हम लोगों को क्लैरिटी दे दी कि तूफान दिखा और स्वदर्शन चक्र में आकर बैठ जा। मैं आत्मा, आत्मा का पूरा गहराई से मंथन
मैं देवता, देवताई का पूरा गहराई से मंथन, मैं पूजनीय, मैं फरिश्ता, मैं ब्राह्मण, हर एक के एकदम गहराई में। तो ये अपने बात आप आपकी को जान। करेक्ट है 100%, क्योंकि जब कल बाबा सेंटर पे ले गया ना, शाम को संडे था, तो हम्म वहां ले गया, तो वहां पे भी 500 रुपयों का अभ्यास ही, मतलब सूरज भाई की कमेंट्री चल रही थी। और हम्म। उसमें डिफरेंट अनुभव ये हुआ कि मतलब मैं अलग अलग रूप नहीं धारण करते, जैसे नॉर्मली नहीं वस्त्र धारण कर, जैसे हम्म देवताई वस्त्र धारण करा और ये मूर्ति का वस्त्र धारण किया, पहले वैसे करते थे, लेकिन अब बाबा ने साइलेंस से बिठा के रखा था, क्योंकि पहले ही बहुत डिस्टरबेंस था अंदर। हम्म तो हम्म उसमें पापा ने बोला कि मतलब ये 500 रूप इसी रूप में ही करा है। तो फिर जब घर आई ना, तब आके दिखा कि अच्छा, रिस्पेक्ट जो है, रिस्पेक्ट की चाहत में योग लग रहा है, मतलब हर जगह भय है जो योग करवा रहा है। हम्म वो उस 500 रुपयों के बाद ही दिखा, वरना तो ये दिख ही नहीं रहा था। हम्म। तो ये राइट है बिल्कुल। हमारी मतलब है बात निकल निकल कर आ रही है माया। हाँ जी। तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्चा किया। बाप कहते तुम कितने पैसे गंवाते आए हो, आज भी देखो भक्ति कितना खर्चा करा रहे हैं। पूरा भारत वर्ष बैठा ना, भक्ति के नाम पर कितना खर्चा हो रहा है। और वही अगर हर आत्मा बस इतनी सी बात समझ जाए कि उस जो आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, जिसके लिए इतना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर वही प्राण प्रतिष्ठा सबने अपने भीतर कर ली, अपने अंदर के राम को जागृत करो जिसमें कोई खर्चा नहीं है, अपने अंदर के देवताई स्वरूप को जागृत करो, उसमें कोई खर्चा नहीं है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, अगर इसको हम देश की उन्नति में डालते हैं, गरीबों के लिए, खेती बाड़ी के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, है ना, न्यू एनवायरमेंट, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए, अगर यही पैसा इन्वेस्ट हो जाए, है ना, और सबके अंदर सत्य धर्म को जागृत करने की इच्छा हो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसके लिए कहाँ कोई प्राण प्रतिष्ठा, किसी यही एक प्राण प्रतिष्ठा हर एक को अपने अंदर करनी है। इस सत्य स्वरूप को प्रतिष्ठित करना है अपने अंदर। ये बात अगर समझ आ जाए तो एक एक साल में पूरा भारत का कायाकल्प हो जाए। कि जो इन्वेस्टमेंट्स, जो पैसे आप भक्ति के नाम पर, मंदिर, मस्जिद, इन सब के नाम पे कर रहे हो, वो आप देश की उन्नति में डालो, एजुकेशन में डालो, गरीबों के उद्धार के लिए डालो, उनको एजुकेट करो, उनको एम्प्लॉयमेंट दो, उनके लिए न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। हम्म, उनको उनकी ही खेती के, उन्हीं के खेती के वो दो, इंसेंटिव्स दो, उनको खेती करने के इंसेंटिव्स दो, उसमें उनकी पगार बढ़ाओ, उनकी कमाई बढ़ाओ, उनके बच्चों को एजुकेट करो, प्रॉपर एजुकेशन दो। यही सारा इन्वेस्टमेंट अगर ये इतने मंदिरों में जो जा रहा, ये भक्ति से कन्वर्ट होकर उन्नति में चला जाए, और जो प्राण प्रतिष्ठा करनी है हर एक के अंदर, ये बात का नॉलेज देना, उसके लिए आप बड़े बड़े शिविर लगाओ, जिसमें हर एक को पता चले कि हमारा धर्म शांति है, सिर्फ शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ, हर आत्मा पवित्र है, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई रिलीजन कोई धर्म नहीं। ये एजुकेट करो, इस एजुकेशन में पैसा डालो। ये अयोध्या की स्टेज भी हो गई, कोई बस। युद्ध नहीं है। तो जो चीज एक्चुअल है उस पर तो बाबा वही कर रहा है। देखो कितने क्लैरिटी से आज ही के दिन बाबा ने लिख दिया, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्चा किया, तुम कितने पैसे गवाते हो, बेहद का बाप उलाहना दे रहे हैं इस वक्त। तुम फील करते हो बाबा ने पैसे बहुत दिए, राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया, वे जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते, फिर उसमें कमाई होती, इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। ये ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे बेहद की बादशाही मिलती। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है, एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं,
बाप जो नॉलेजफुल है वो बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। ये बिल्कुल नहीं पढ़ा, इसलिए अपनी बुद्धि को इन चीजों से बहुत बचा के रखना है। ये धर्म के नाम पर जो हमें खींचा जा रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत बचाना है अपने आप को इन सब बातों से। ये खींचेगा मन, क्योंकि हमने 2500 वर्ष भक्ति करी है। बहुत बचाना है अपने। इन लक्ष्मी नारायण ने ये पढ़ाई से उच्च पद पाए, पढ़ाई से होने वाली ये सारी बात। मैं आत्मा की पढ़ाई जितना पक्का कर लूंगी, इन 5 स्वरूपों की पढ़ाई को मैं जितना पक्का कर लूंगी, तो उद्धार है। राम राज्य तो स्थापन हो ही रहा है, बट वो सूक्ष्म रूप में बाबा स्थापित कर रहा है। हम उसके पार्ट में हैं, नॉट कि स्थूल वाले। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं, वह नहीं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते ही नहीं। तुमको बनाना है सोने की बुद्धि, वे उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। बैच पर भी किसको समझा सकते हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो, भारत स्वर्ग था कल की बात है। अब हम बच्चों के लिए स्वर्ग एकदम पल की बात हो चुकी, कल की बात नहीं। पल में मैं स्वर्गवासी, पल में मैं स्वर्गवासी। कहाँ 5000 वर्ष के बाद, कहाँ लाखों वर्ष के बाद, कितना फर्क है। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं है, जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि। ये बैच ही तुम्हारे लिए जैसे एक गीता है, इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्यों को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद रहती है। अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो, उससे तुम 21 जन्म के लिए सदगति को पाते हो। शुरू शुरू में तुमने ही गीता पढ़ी है, पूजा भी तुमने ही शुरू की है। अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। कोई ना कोई तो समझाते ही रहो, कोई ना कोई तो समझाते रहो। उसमें से एक दो निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश कर अलग अलग फॉर्म भराए, अलग अलग समझाना चाहिए। नहीं तो उन्होंने एक भी ऐसा होगा तो औरों को खराब कर देगा। हम्म। फॉर्म तो जरूर अलग भराओ। एक दो का देखे भी नहीं तो वे समझ सकेंगे। सब युक्तियां चाहिए, तब तुम से सक्सेसफुल होते जाएंगे। बाप भी व्यापारी है, जो होशियार होंगे वे अच्छा व्यापार करेंगे। बाबा कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो फॉर्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंडेड हो तो इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए, गीता पढ़ी है, देवताओं को मानते हो। बाबा ने कहा है भक्तों को ही सुनाना है। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वे जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। देह अभिमान कड़े ते कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। जब तक देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए, अशरीरी बनकर जाना है। यहाँ क्या रखा है, बाप ने कहा है मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है ये अच्छे मददगार बनेंगे। कल पहले मिसल। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता पिता बाप दादा बाप की आदर और प्यार याद से दादा प्यार नमस्ते। और गुड मॉर्निंग मीठे बाबा। थैंक यू बाबा, नमस्ते बाबा। Good. शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सारे मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, इसकी संभाल करनी। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना। अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। स्वदर्शन, तो अपने आप को हर पल कृष्ण मानना है। बाबा वाला कृष्ण, जिसका मकसद ही है स्वदर्शन। हर पल उन 5 स्वरूपों को इमर्ज रखना बुद्धि में, क्योंकि इन 5 स्वरूपों से जो ऑरा बनता है ना, उसमें माया प्रवेश नहीं कर सकती। अभ्यास करो। हम अशरीर आए थे, अब अशरीरी बनकर वापस जाएंगे। वरदान, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भाव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार है। तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ।
अभी प्रयोग जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः ही मजबूत हुई पड़े। इसीलिए हमारा टारगेट सिर्फ मन बुद्धि संस्कार, और उसमें भी मन बुद्धि हाईएस्ट पर है। क्योंकि जो बुद्धि स्वीकार कर जाती तो वो संस्कार में आता ही है। स्लोगन। अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संघ के रंग में नहीं आ सकती। अनुभवी आत्माएं कभी भी वायुमंडल या संघ के रंग में नहीं आ सकती। उनके ऊपर तो अनुभव का रंग चढ़ा हुआ होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। जिस बात का मुझे अनुभव हो जाएगा उसमें मुझ पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। जैसे मान लीजिए हमने बचपन में आग को एक बार छुआ था और पता है कि जल गए थे। अब कोई कितना भी कहे कि भाई ये आग नहीं है, उंगली डाल दो, उंगली डाल दो, हम कभी भी ना डालेंगे। कि हमें अनुभव हो चुका है कि मेरी उंगली जल चुकी है। तो इसलिए बाबा की हर एक महावाक्य का जिसको अनुभव हो जाएगा, अपने बिंदु रूप का, अपने देवताई स्वरूप का, अपने गुणों की वैल्यू जिस दिन समझ में आ जाएगी, अनुभव हो जाएगा उसका, तो उसको कोई नहीं हटा सकता। जैसे अभी हम लोगों ने साल भर साइलेंस की इतनी प्रैक्टिस करी, ठीक। तो अब जो हमें साइलेंस से प्राप्तियां हुई हैं, तो कोई कितना भी कह दे कि इसका कोई फायदा नहीं, मौन का कोई फायदा नहीं, अरे ये सब फालतू बातें हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज हमने तो वो स्वाद चख लिया। हम्म? हमें उसकी प्राप्तियां मालूम है, हमें उससे मिल रही शक्ति मालूम है। तो नाउ वी डोंट नीड एनीवन, नॉट इवन बाबा ऑल्सो, कि बाबा आके कहे बच्चे मौन करो मौन करो। नो, वी नो द पावर, वी हैव फेल्ट द पावर। तो अब इस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता, राइट। हम्म। तो ऐसे जी अपने पास बाबा। अनुभवों का बहुत स्टॉक जमा करना है। मेन इज अनुभवों का स्टॉक जमा करना, ज्ञान का स्टॉक जमा नहीं करना है। पॉइंट्स का स्टॉक जमा नहीं करना है, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। अब ये स्टॉक जमा नहीं करना, वो टाइम गया। अब पालना का समय, स्थापना का टाइम गया। अब एक एक महावाक्य का अनुभव मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि अनुभवी आत्माओं पर किसी के भी संग का रंग नहीं चढ़ेगा। जैसे अभी हम लोग खान पान का परहेज करते हैं, है ना। हमने वो डिफरेंस फील कर लिया कि जब हम किसी और के हाथ का खाते ना, और जब हम अपने हाथ का खाते, जब गलती से कहीं और किसी और चीज का मुख में जब खा लेते थे, खाते थे, तो उसका जो वाइब्रेशन होता था, और जब हम अपने हाथ से या बाबा के ब्राह्मण बच्चों के हाथ से खाते, उसके वाइब्रेशन में, उसके बाद के हमारे अंदर की स्थिति में बड़ा फर्क आ जाता है। अब इसका एक बार अनुभव हो गया तो कोई भी उतर के कहे खा लो खा लो खा लो, हम खाएंगे ही नहीं। बिकॉज वी हैव गॉट द एक्सपीरियंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बाबा के एक एक धारणा का, बाबा के एक एक महावाक्य का मुझ आत्मा के पास एक्सपीरियंस हो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। बॉडीलेस, थॉटलेस, डबल लाइट। मेरा कुछ नहीं, सब बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते, मेरा नहीं तो निर्विघ्न सो क्यूट बाबा, थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। 5 मिनट शुरू करा दीजिए ना, 500 रुपयों का अभ्यास। हम्म। तो बाबा के आज के महावाक्यों अनुसार
मैं आत्मा अशरीरी। सारी आइडेंटिटीज के वस्त्र उतर के 5 तत्व से बना ये शरीर भी 5 तत्वों में विलीन हो गया। बची सिर्फ एक वाइब्रेशन, ना जो जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, पर एक ऊर्जा है बहुत पावरफुल। इसे नाम मिला आत्मा का, पर ये अदृश्य है, अछूता है, अभोक्ता है, कंप्लीट है, प्योर है, संपन्न संपूर्ण है, सर्वशक्तिवान है, इक्वल टू बाबा। वो इस वतन की नहीं, वो इस आकारी वतन से पार। ना आवाज है, ना आकार है, ना रूप है, ना रंग है, पर एक बहुत पावरफुल स्टेज। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकार, अछूता, अदृश्य, निराकार। अपने इसी संपन्न और संपूर्ण स्वरूप के साथ मैं ऊर्जा, मैं आत्मा, जो परमात्मा के इक्विवेलेंट हूँ, समान हूँ, प्रवेश करती देवताई ज्वलन, जहाँ पांचों तत्व पूरी सृष्टि मुझसे कनेक्टेड है। आई फील दैट कनेक्शन। सृष्टि का कोना कोना मुझ दिव्य डबल अहिंसक, डबल ताजधारी, सर्वगुण सर्व शक्ति से संपन्न वसुदेव कुटुंबकम के स्मृति में देह में होते भी देह से बंधा हुआ नहीं, मैं सृष्टि के एक एक कण से जुड़ा हुआ, उसे पोषित करता हुआ, एक एक आत्मा से जुड़ा हुआ, एक एक जीव, एक एक जंतु से जुड़ा हुआ और उन्हें पोषित करता हुआ, उनकी पालना करता हुआ विश्व बादशाह, विश्व रक्षक, विश्व सेवाधारी। ये बादशाही पालनहार के रूप में है। मेरी इसी पालन करने की शक्ति की पूजा
मेरा पूज्य स्वरूप मूर्तियों के रूप में विराजमान, जिसके साथ बाबा कंबाइंड हो भक्ति की पालना करता है। यही गुण, यही शक्तियां जो मेरे देवता स्वरूप में है, सुख, शांति, पवित्रता, डबल अहिंसक, प्रेम, नम्रता, विनम्रता, निर्मलता, सत्यता, निर्भयता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, धैर्यता, अंतर्मुखता, रक्षक बनने की जो ये 2500 वर्ष की जो स्मृति है, उसी की मूर्तियां 2500 वर्ष तक इस सृष्टि को, इस ड्रामा को संभालती है। और फिर मेरा प्रवेश होता मेरे ब्राह्मण जीवन में, जहां मैं वो पंडा बनती हूँ जो परमात्मा और उनके बच्चों में दूरी आई है, जो विभाजन हुआ है। उस दूरी में जितने धर्म, जितने संत, जितने मान्यताएं, जितनी भक्ति, जितने तीर्थ, जितने स्थान, जितनी आइडेंटिटीज ने मनुष्य और परमात्मा में एक दूरी कायम करी है, आत्मा और परमात्मा के संबंध को खंडित किया, मैं पंडा में ब्राह्मण बन उस सारा विभाजन समाप्त करती, उस दूरी को समाप्त करती और हर बच्चे को, हर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के निमित्त बनती, सच्चा सच्चा ब्राह्मण में बनती। सारे धर्म का, उनकी मान्यताओं का विनाश कर, उनको डाइल्यूट कर, एक सुंदर, साफ, पाक, पवित्र, सीधा संबंध आत्मा का परमात्मा से कायम कराने की मददगार बनती मैं ब्राह्मण। फिर मैं ही फरिश्ता, वर्ष के हर रिश्ते से मुक्त, सिर्फ ईश्वरीय रिश्ते में डूबी हुई, उनकी सेवाधारी। मेरे सारे सूक्ष्म इंद्रियां, शक्तियां, गुण इस फरिश्ते रूप का इंग्रेडिएंट है, जिससे इस फरिश्ते रूप का निर्माण हुआ है। ये हाड़ मांस से नहीं बना, ये किसी तत्व से नहीं बना, इसका निर्माण गुणों और शक्तियों से हुआ। मैं आत्मा अपने इन पांचों स्वरूपों की स्मृति में स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण, यही मेरा सत्य कथा है, यही मेरी राम कथा है, यही मेरी अमर कथा है, यही मेरी नारायण कथा है, यही मेरा सत्य है। यही नारायणी नशा है।
बाकी सब मिथ्या है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। ओ